हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि अब अपन ने भारत के भूगोल में भारत की नदियाँ भी पढ़ ली है और अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है नदियों से रिलेटेड करते हुए अपन चल रहे हैं। तो नदियों पे बसे शहर, फिर झील आएगी और ऐसे करते करते अपन पूरा भारत का भूगोल बिल्कुल रिलेटेड, मतलब आपको जो समझ में आएगा बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे। उसके साथ ही साथ अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे भी अपन, क्योंकि भारत का सामान्य ज्ञान अपने, मतलब भारत का क्या पूरा सामान्य ज्ञान लेके अपने को चलना है, तो इसमें जो नेक्स्ट अपने टॉपिक आएंगे जैसे कि पुराने पेपर्स और ये, तो अब उस नई सीरीज़ को भी अपन जल्दी चालू करने वाले हैं। तो आप बने रहिए और देखते रहिए। तो वेलकम बाय जे आर डिफेंस एकेडमी। और अब अपन चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। देखिए, पहला टॉपिक है नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। ठीक है, अब आपको नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर पे अपने अपन ले चलते हैं। तो नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर में सबसे पहले नदी है गंगा नदी। तो गंगा नदी जहाँ जहाँ जाएगी और जिस पे बड़े शहर बसे हुए अपने को वो याद करना है, बिल्कुल भी फालतू का याद नहीं करना है। जो सिर्फ एग्जाम में पूछा गया था और पूछा जा सकता है वही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं गंगा नदी से। गंगा नदी में सबसे पहले गंगा ऋषिकेश में आती है, फिर हरिद्वार में आती है। आपको पता है ना, उत्तराखंड में जब गंगा शुरुआत होती है तो ऊपर से पहाड़ से ऋषिकेश में आएगी, फिर हरिद्वार में आएगी। हरिद्वार के बाद ये ज़मीन पे आ जाती है। ज़मीन का मतलब, मेरा मतलब ये है कि ये है प्लेन सरफेस, मतलब मैदानी भाग में आ जाती है। तो इसके बाद आ जाएगी मैदानी भाग में, फिर मिलेगा इसको प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर। ठीक है, अब इसमें कुछ जरूरी नहीं इसी सीक्वेंस में है, हो सकता हो आगे पीछे सिटी आती हो, पर इतने नाम उत्तराखंड के हैं, ये तीनों नाम उत्तर प्रदेश के हैं और ये बिहार में आती है। तो इससे इसका सीक्वेंस क्या रहता है गंगा का, कि सबसे पहले चालू हुई उत्तराखंड से, फिर नीचे उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से थोड़ी सी झारखंड में जाएगी, जहाँ इस पर एक बसा हुआ शहर है साहिबगंज। उसके बाद जाएगी पश्चिम बंगाल में, जहाँ बहुत सारे शहर है, प्लासी है, और ऐसे करते करते ये बांग्लादेश में चल जाएगी। तो ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज। अब प्रयागराज इंपॉर्टेंट है, ये यमुना नदी के इसमें भी आएगा। क्यों? क्योंकि गंगा नदी और यमुना नदी दोनों के संगम पे बना है प्रयागराज, इसलिए इसका पहला नाम था इलाहाबाद, इसलिए इसको यमुना नदी में पढ़ेंगे अपन। तो यमुना नदी आ गई। अब इसमें नई दिल्ली, मथुरा, आगरा है, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। नई दिल्ली देश की राजधानी, आगरा और मथुरा। प्रयागराज इसमें भी काउंट कर सकते हैं। अगर वो पूछता है प्रयागराज और यमुना पूछता है, ऑप्शन में गंगा नहीं है, तो आपको यमुना टिक करना है, और अगर गंगा देता हो यमुना देता हो गंगा टिक करना है। और ऐसा नहीं होगा कि दोनों दे देगा वो आपको। ठीक है, तो उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, इस पर भी गुवाहाटी शहर बसा हुआ है, और माजुली द्वीप। देखो, द्वीप आपको बार बार पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। माजुली द्वीप जो बहुत बड़ा द्वीप है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। ठीक है, उसके बाद महानदी। महानदी का क्या है? कटक। महानदी उड़ीसा में जो कटक है शहर, वो महानदी पर बसा हुआ है। गोदावरी में नासिक, नासिक के पास से ही त्र्यंबकेश्वर से निकल रही गोदावरी। फिर कृष्णा, कृष्णा नदी के पास कौन सा शहर बसा है? विजयवाड़ा। फिर कावेरी नदी। अब अपन दक्षिण में आते जा रहे हैं, तो कावेरी में तंजावुर और मैसूर। देखो, मैसूर शहर इंपॉर्टेंट है, तो ये कावेरी नदी पर है, मैसूर। ठीक है, अब मसूरी अलग है, वो उत्तराखंड में है, ये मैसूर है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पे जबलपुर, होशंगाबाद, भरूच। देखिए, शहर तो बहुत सारे हैं, पर अपन एक इंडिया लेवल की एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, इसलिए छोटे मोटे शहर नहीं गिनेंगे। जो इंडिया लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वही शहर अपन इसमें लेंगे। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी सूरत और बैतूल, बैतूल के मुल्ताई से तो निकलती है ताप्ती नदी। ठीक है, उसके बाद सरयू, सरयू पे फेमस अयोध्या बसा हुआ है। साबरमती नदी, इसके पहले बताया था हमने, अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती में बसे हुए हैं। सेकेंड स्लाइड, वेगई। अब ये इम्पोर्टेंट नदी है, आपने नहीं सुना होगा नाम, बाकी वेगई के पास बस बचा है मदुरै शहर। ठीक है, मैं आपको मैप इस वाली स्लाइड में नहीं है, मैं मैप डलवा दूंगा अगर इसकी PDF डलेगी टेलीग्राम पे। तो वेगई में जो दक्षिण में जो कावेरी है उसके वहाँ पर बहती है वेगई नदी, और उसके पास है मदुरै शहर। गोमती नदी के पास बसा हुआ है लखनऊ शहर। ठीक है, चंबल नदी के पास बचा है ग्वालियर, कोटा। शिप्रा नदी के पास फेमस उज्जैन शहर बसा हुआ है, बाबा महाकाल की नगरी है। उसके बाद बेतवा नदी, बेतवा नदी के पास सांची, विदिशा जैसे प्रसिद्ध शहर बसे हुए हैं। मांडवी नदी के पास बसा हुआ है पणजी, गोवा की राजधानी पणजी।
सब बड़े बड़े शहर और बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए हैं, इनको तो आप मतलब बिल्कुल पढ़ के और पी के और घोट के चले जाना। हुगली नदी के पास बचा है कोलकाता, ठीक है, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, या तो कोलकाता बोलेंगे या कलकत्ता बोलेंगे, इंग्लिश में कोलकाता बोलते हैं, हिंदी में कलकत्ता लिखते हैं। सतलुज पे लुधियाना शहर बसा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लुधियाना हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, लुधियाना। मूसी के पास भी बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, हैदराबाद। तो इस तरह से अपने यह टॉपिक भी ख़त्म होता है। यह टॉपिक है भले ही छोटा पर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आप एग्ज़ाम उठा के देख लेने से, मैं आपको अभी पेपर कराऊंगा इसके बाद ही कुछ अगले शायद वीडियो में, तो उसमें आप देखिएगा कि मैं सिर्फ भारत के भूगोल के सारे ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा, तो उसमें आप देखिएगा कि शहर पे बसे हुए पे कितने क्वेश्चन बनते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, वेलकम। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।